जब इराकी फ़ौज का ज़्यादातर हिस्सा ईरानी बॉर्डर पर तैनात था तो सद्दाम हुसैन ये फ़ौज सऊदी अरब के बॉर्डर के ऊपर तैनात करना चाहते थे, क्योंकि सऊदी अरब में अब अमरीकी फ़ौज एक बड़ी तादाद में उतर चुकी थी। ये फ़ौज वैसे तो सऊदी अरब की सेफ्टी के लिए आया था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया था, तो सऊदी अरब को भी यही डर था कि कहीं सद्दाम हुसैन सऊदी अरब के ऊपर भी हमला ना कर दे। आप पहली वीडियो में भी देख चुके हैं कि अमरीकी फ़ौज सऊदी अरब में क्यों उतारा गया, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सद्दाम हुसैन को भी यही डर था कि ईरान से जो फ़ौज मैं सऊदी अरब के बॉर्डर पे तैनात कर रहा हूँ कि कहीं अमेरिका हमारे ऊपर हमला ना कर दे, यानी इराकी बॉर्डर के ऊपर हमला ना कर दे सऊदी अरब की ज़मीन से। अगर अमरीकी फ़ौज ने इराक पर हमला करने की कोशिश किया तो जो इराकी बॉर्डर पर यानी सऊदी अरब और इराकी बॉर्डर पर जो फ़ौज तैनात है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए जो फ़ौज ईरानी बॉर्डर पर तैनात था उसे वो यहाँ पर लाना चाहते थे, यानी सऊदी अरब के बॉर्डर के पास। मगर एक तरफ से देखा जाए तो इराक पहले भी बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वो ईरान से 8 सालों से जंग लड़ रहा था। तो इस दौरान वो ईरान से भी जंग ख़त्म करना चाहते थे और उससे बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाहते थे, क्योंकि जो अरब मुल्क इराक को अरबों डॉलर दे रहे थे कि आप ईरान से जंग करें और ईरान को ख़त्म कर दें। लेकिन आज गेम उलट हो गया, क्योंकि वो अब ईरान के साथ खुद दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन सद्दाम हुसैन ने भी यहाँ पर वक्त के मुताबिक एक बेहतरीन खेल खेला। वो यूँ कि सद्दाम हुसैन ने ईरान को कहा, जो ज़मीन मैंने कब्ज़ा किया हुआ है वो भी मैं आपको वापस देने के लिए तैयार हूँ, यानी जंग के दौरान, और जो भी कैदी मेरे पास कैद हैं वो भी मैं आपको वापस कर दूँगा, यानी आज़ाद कर दूँगा। तो जब ये मामला तय हो गए तो इराकी वज़ीर ख़ारजा ईरान पहुँच गए, तो ईरान ने भी बड़े ज़ोर शोर से उसका इस्तकबाल किया। तो इराक और ईरान में तमाम मुज़ाकरात तय पा गए और इराकी वज़ीर ख़ारजा दोबारा वापस चला गया। तो इराकी वज़ीर ख़ारजा वापस जाते ही जो ज़मीन इराक के कब्ज़े में था उसको भी वापस कर दिया और जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया। तो इन मामलात के बाद जैसे ही ये मामलात हल हो गए तो इराकी फ़ौज जो ईरानी बॉर्डर पर तैनात था उसको यहाँ से हटाकर सऊदी अरब के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया, यानी अब ईरान से उनको कोई ख़तरा नहीं था। बल्कि ईरान ने ऐलान किया जो भी अरब अमेरिका के साथ लड़ेगा वो यानी जिहाद की जंग लड़ रहा है, क्योंकि अमरीकी फ़ौज अब खलीज फ़ारस के तेल के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, यानी अरब के तेल के ऊपर। तो इन ऐलान के बाद ईरान और अरब के काफ़ी सारे इलाकों में जो है ना एहतजाज किया गया और अमेरिका के ख़िलाफ़ जुलूसें निकाले गए, नारेबाजी होने लगी, यानी माहौल को अमेरिका के ख़िलाफ़ कर दिया। मगर इस माहौल में भी सऊदी अरब के साथ कुवैत, यूएई, शाम और अमेरिका थे। मगर शाम की हुकूमत की जानिब से, यहाँ तक कि वो शिया थे, उनको ईरान के साइड पे होना चाहिए था, मगर उससे उलट हुआ। तो उन्होंने कहा कि यानी शामी हुकूमत ने कहा कि आप सऊदी अरब के साथ इत्तेहादी बनकर इराक से जंग लड़ें, यानी अमेरिका और सऊदी अरब का साथ दें। तो 1990 में अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर यानी अपने एहतियातियों के साथ 38 कंट्री के साथ मिलकर इराक से जंग लड़ने का ठान लिया, यानी पूरी फ़ौज को इकट्ठा कर लिया, जिनमें तकरीबन 12 मुल्क मुसलमानों के भी शामिल थे। जो मुसलमान मुल्क थे उनकी जो फ़ौज की तादाद थी वो 2 लाख के करीब था, और अमेरिका जो बाकी ममालिक थे यानी इत्तेहादी, उन सब का मिलाकर तकरीबन फ़ौज की जो तादाद था वो 7 लाख था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टोटल जो फ़ौज की तादाद थी वो 9 लाख थी। इन सब फ़ौज के पास 3000 के आसपास लड़ाके हथियारे भी थे, और दूसरी तरफ इराकी फ़ौज की तादाद 5 लाख थी जो कि बॉर्डर के ऊपर तैनात थे सऊदी अरब के। और इसके अलावा इराक के पास 60 लड़ाके हथियारे थे, 4000 टैंक थे और 170 के करीब हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे। सऊदी अरब और अमरीकी इत्तेहादी जो थे उन्होंने इराक के ऊपर भरपूर हमले किए और शदीद हमले किए, जिसमें इराक के बड़े पैमाने पर फौजी मारे गए। मगर कमाल की बात है, जो 38 कंट्री थे, इन फ़ौज को इराक ने पूरे 45 दिन तक कंट्रोल किए रखा, यानी 45 दिन तक वो जंग लड़ते रहे और बॉर्डर के ऊपर यानी उनको कंट्रोल में बनाए रखा। और इत्तेहादी फ़ौजों ने ज़मीन से, आसमान से और पानी से शदीद अटैक किए। तकरीबन कहा जाता है कि 5000 फ़िज़ाई हमले भी किए। इसमें इराक को 190 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और तकरीबन 35,000 सिविलियन भी मारे गए, यानी इराकी शहरी। मगर दूसरी तरफ जो इत्तेहादी फ़ौज थे सऊदी अरब और अमेरिका के, उनको ना होने के बराबर नुकसान पहुंचा। इराकी फ़ौजी जो कुवैत के ऊपर तैनात थे उनको भी बाहर निकाल फेंका, यानी कुवैत को फिर से आज़ाद कर दिया। यानी इस जंग में इराक को मुकम्मल शिकस्त हुआ। मगर हैरानगी की बात यह है कि जंग के दौरान काफ़ी सारे जो इराकी पायलट थे या जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे, उन्होंने सारे हेलीकॉप्टर्स और जो इराकी जंगी तैयारे थे वो ईरान में जाकर उतार दिए, यानी अपने बचाव के लिए कि कहीं जो है ना हम मारे न जाएं, क्योंकि अब वो फ़ौज ज़्यादा की तादाद था और वो ज़्यादा यानी कंट्रोल कर चुका था इराकी फ़ौज के ऊपर। लेकिन इस जंग से पूरी दुनिया को जो तेल था वो सोने की कीमत में मिलने लगा,
क्योंकि पूरे अरब में तो जंग था। इससे अमेरिकी सदर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक तरफ तो हीरो बन चुका था क्योंकि उसने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ जो तेल की कीमतें थे वो आसमान को छू रहे थे। इससे अमेरिकी सदर को लोग तेल का मुजरिम कहने लगे, यानी इसकी वजह से जो अमेरिका है उनकी वजह से जो है ना तेल की रेट इतने बड़े और लोग जो है ना मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन ऊपर से यहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन भी हो रहे थे क्योंकि उसने वोट भी जीतने थे। और उसके बाद जब इराक के ऊपर कब्जा हो गया था तो अमेरिका ने अपने ख़ास ऑफिसर्स इराक भेज दिए कि कहीं वो कोई ऐसे हथियार तो नहीं बना रहे जदीद किस्म के, कि न्यूक्लियर तो नहीं बना रहे। जब उन ऑफिसर्स ने तहकीक किया और ख़बर फैलाया, यानी अमेरिका ने जब ख़बर फैलाया, तो ईरान के पैरों तले ज़मीन निकल गया। क्योंकि इराक पहले भी ईरान के ऊपर हमला कर चुका था, वो दोबारा भी डर रहा था कि कहीं बाद में कोई हमला ना कर दे। और उसके बाद यूएई भी फिक्रमंद होने लगा, क्योंकि यूएई ने भी जंग के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब का भरपूर साथ दिया था। जब इन सब मुल्कों को पता चला कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तो सारे मुल्क एक दफ़ा बड़बड़ा गए। जो इराकी पायलट ईरान नहीं गए थे वो इस जंग में तकरीबन अक्सर मारे गए। इस जंग में ईरान ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान भी इस जंग में शुमार था, मगर इराकी फ़ौज से लड़ने के लिए नहीं बल्कि वो मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए गए हुए थे। इस जंग का सबसे जो बड़ा फ़ायदा हुआ वो कुवैत को हुआ, क्योंकि कुवैत को अपना हुकूमत वापस मिल गया था। जंग कोई भी हो, नुकसान दोनों तरफ से होता है।